योगी फोर्स ने तोड़ी विदेशी गैंगस्टर की कमर। गैंगस्टर के देशी गुर्गों को एनकाउंटर में कर दिया ढेर। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर की थी फायरिंग। सीएम योगी ने परिवार को दिया था सख्त कार्रवाई का भरोसा। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 11 और 12 सितंबर की तड़के हुई गोलीबारी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से दिशा पाटनी के परिवार को भरोसा दिलाया था कि अपराधी अगर पाताल में भी होगा तो उसको न केवल ढूंढा जाएगा बल्कि ऐसा इलाज होगा कि आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। सीएम योगी की फोर्स ने कुछ ही दिन के भीतर ही विदेशी गैंगस्टर के देशी गुर्गों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उत्तर प्रदेश और हरियाणा की आम कहानी रोहतक हरियाणा और अरुण निवासी इंडियन कॉलोनी गोहाना रोड सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई। उन्होंने ये भी बताया कि संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई साहसिक मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हुए जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस ऑपरेशन के दौरान बदमाशों की गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। कार्य शुरू किया गया क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया तो उससे ये चीज एस्टेब्लिश करने में मदद मिली। यूपी एसटीएफ और पुलिस ने जिस तरह से बरेली में दिशा पाटनी के आवास पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर को मार गिराया है और 2 जो फरार है उनकी तेजी से उनकी तलाश की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के बाद बरेली में दिशा पाटनी के आवास की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बरेली में यहाँ पर लगातार चहलकदमी जारी है। पुलिस अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में हैं। सरकार के स्तर से भी परिवार को लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि 2 अपराधी मारे गए हैं और जो फरार है उनको भी जल्दी उनको अंजाम तक पहुंचा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये घटना जिस तरह से बरेली में हुई थी उससे पूरे देश में एक तरह से एक सनसनी का माहौल बना था। एक मशहूर अभिनेत्री जिसकी देश दुनिया में पहचान है, उसके आवास को अपराधियों ने जिस तरह से टारगेट किया, उसके बाद बरेली पुलिस ने भी उसे एक चुनौती के रूप में लिया और अपराधियों को एसटीएफ के साथ मिलकर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आगे इस पूरे मामले में मामला किस तरह से और किस मोड़ पर जाता है इस पर फिलहाल सबकी नजरें हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस की कार्रवाई के बाद विदेशी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की कमर टूट गई, जबकि फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने वाले विदेशी गैंग के देशी गुर्गों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस का आभार जताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। योगी फोर्स का एक्शन ऑन द स्पॉट। दिशा पाटनी के घर हुई थी फायरिंग। 12 सितंबर की सुबह 3:30 बजे हुई थी फायरिंग। गोल्डी बरार ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। सीएम योगी ने तुरंत एनकाउंटर में किया गया ढेर। अरुण और रविंद्र को संयुक्त ऑपरेशन में किया ढेर। बता दें कि पुलिस को पहला ब्रेक थ्रू तब मिला जब एक पड़ोसी ने 11 सितंबर के फायरिंग की जानकारी दी। इसके बाद बरेली के आसपास के 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में 4 शूटर दिखे, 2 स्प्लेंडर पर और 2 अपाचे पर। एक शूटर के लाल जूतों ने पुलिस का ध्यान खींचा, जिसने रविंद्र की पहचान पक्की कर दी। तकनीकी निगरानी और क्राइम डेटाबेस के जरिए पुलिस ने पाया कि चारों बदमाश पंजाब होटल में ठहरे। नकुल और विजय बाद में वहां से निकल गए, जबकि रविंद्र और अरुण रामपुर के धमोरा में रुके। पुलिस ने कुख्यात बदमाशों के पास से एक 9mm पिस्टल जिगाना, एक 9mm पिस्टल ग्लॉक, 12 9mm जिंदा कारतूस, 11 खोखा कारतूस 9mm और घटना में इस्तेमाल एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ की जांच में यह भी सामने आया कि रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के बदमाश रविंद्र ने कुछ समय पहले जेल में बंद रवि को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश की थी। उस दौरान पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी की वजह से रविंद्र बदमाश रवि को छुड़ाने में असफल हो गया था। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में रवि को भी शामिल होना था, लेकिन वो जेल से नहीं छूट पाया और इस वजह से शामिल न हो सका।
पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। महज 7 दिन के भीतर ही फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने वाले विदेशी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के देशी गुर्गों को योगी फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया और सीधा संदेश दिया कि गैंगस्टर हो या कुख्यात माफिया, पाताल में भी छिपा होगा तो उसका ऐसा इलाज होगा कि आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। कुल मिलाकर यूपी एसटीएफ, दिल्ली स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने विदेश में बैठे रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की जराइम की दुनिया की चूल्हे हिला कर रख दी। अपने सहयोगी अनुरोध भारद्वाज और जितेंद्र गौतम के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया।